नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। सोचिए जरा, अगर आप किसी दिन कानून की पढ़ाई यानी कि एलएलबी या एलएलएम की किसी कक्षा में जाते हैं और वहां पर चंबल के किसी डाकू को कानून की किताब पढ़ाते हुए देखते हैं, तो सोचिए आपको कैसा लगेगा। बिल्कुल जैसा आपके दिमाग पे अभी स्ट्राइक किया है, बिल्कुल वैसा ही लगेगा। हैरान है ना? लेकिन पंजाब में आजकल कुछ ऐसा ही पक रहा है। अरविंद केजरीवाल के शराब घोटाले के सबसे बड़े भ्रष्टाचार के साथी और अरविंद केजरीवाल के सबसे बड़े सिपहसालार मनीष सिसोदिया आजकल ऐसा ही कुछ कर रहे हैं। आजकल वो भ्रष्टाचार पर क्लास ले रहे हैं। कमाल है ना? दिल्ली के अंदर जो आदमी सबसे लंबे समय तक भ्रष्टाचार के मामले में तिहाड़ जेल में बंद रहा हो, स्टंप लगाते हैं यहां पर, स्टंप तिहाड़ जेल की स्टंप लगाकर जो आदमी तिहाड़ जेल से बाहर निकला, सबसे ज्यादा समय तक तिहाड़ जेल में रहा हो, वही मनीष सिसोदिया। जिस मनीष सिसोदिया को भ्रष्टाचारी जानकर पटपड़गंज में किसी ने वोट नहीं डाला, उनकी अपनी विधानसभा के अंदर किसी ने मनीष सिसोदिया की सीट पर वोट नहीं दिया आम आदमी पार्टी को। यही कारण है कि बोझा सर भी हार गए। अरे वही बोझा ओझा जो हैं वो भी हार गए। चारों खाने चित बड़े आए थे बनकर बिजनेसमैन, तो चुनाव हार गए क्योंकि वो मनीष सिसोदिया के भ्रष्टाचार को जनता दिल्ली की मान चुकी थी कि केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह ये बड़े भ्रष्टाचारी हैं, मगरमच्छ हैं भ्रष्टाचार के। अब दिल्ली की जनता ने तो इन्हें भगा दिया, ये भाग भी गए। मुंह छिपाया अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार से, सत्येंद्र जैन ने भ्रष्टाचार से, लेकिन ये मनीष सिसोदिया जितना बड़ा भ्रष्टाचारी उतना बड़ा, क्या बताएं, जो आदमी इतने के बावजूद भी मुंह दिखा दे, सचमुच उससे बड़ा तो हो ही नहीं सकता। दरअसल है क्या, अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने इसे, मनीष सिसोदिया को अपने साथ पंजाब में बनाए रखने के लिए पंजाब का प्रभारी बना दिया। अब पंजाब का प्रभारी बनने के बाद ये भ्रष्टाचारी नेता दूसरे नेताओं को भ्रष्टाचारी बताता घूम रहा है। कुछ ऐसा ही इसने पंजाब के अंदर जालंधर सेंट्रल सीट पर एक बड़ा काम कर दिया। देखिए, पार्टी अब सत्ता में नहीं है दिल्ली के अंदर, तो चुनाव लड़ने के लिए ऐसे लोग चाहिए जो पार्टी को मोटा मोटा चंदा टेबल के नीचे से दे दे। आज पंजाब में एक बात बड़ी चल रही है, अंदर ही अंदर इंटरनल करंट में, कि आम आदमी पार्टी को पैसा दीजिए, जो पद और जो कद चाहिए वो मिल जाएगा, सुरक्षा चाहिए वो भी मिल जाएगी, ठसक से घूमना है वो भी घूम लीजिए, लेकिन पैसा दे दीजिए, क्योंकि चुनाव लड़ना है। पार्टी को अब दिल्ली तो लूट चुके, पंजाब को लूट रहे हैं, तो ऐसे में पंजाब का जो भी अमीर आदमी आए उसको लूट लीजिए। ऐसा ही कुछ जालंधर सीट, जो जालंधर सेंट्रल सीट थी, वो रमन अरोड़ा की थी, जिसे अरविंद केजरीवाल के इशारे पर भगवंत मान ने गिरफ्तार करा दिया विजिलेंस ब्यूरो से। अब विजिलेंस ब्यूरो के बाद उस सीट पर इन्हें कोई चाहिए, तो उस सीट पर एक जालंधर के एक उद्योगपति को बना दिया गया है। अब ये पूरी खबर हम आपको सिलसिलेवार ढंग से सुनाते हैं, आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। जालंधर सेंट्रल से आम आदमी पार्टी के विधायक रमन अरोड़ा विधायक भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी ने उद्योगपति नितिन कोहली को पार्टी में शामिल कर लिया है, और शामिल करने के बाद जालंधर सेंट्रल का इन्हें इंचार्ज बनाकर बाकायदा हल्के की कमान ही इन्हें पूरी सौंप दी है। और ये जानते हैं इनको ये पार्टी ज्वाइन किसने कराई? अरे वही भ्रष्टाचारी दिल्ली का हार के भागने वाला मनीष सिसोदिया।
उसी ने इन्हें पार्टी ज्वाइन कराई। पंजाब के जालंधर में उद्योगपति और पंजाब हॉकी के प्रधान व हॉकी इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट नितिन कोहली वीरवार को आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। आम आदमी पार्टी के पंजाब प्रभारी मनीष सिसोदिया ने उन्हें पार्टी में शामिल करवाया। इसके साथ ही उन्हें हल्का सेंट्रल का इंचार्ज भी नियुक्त कर दिया गया है। वे यहां पर दफ्तर भी खोलेंगे और लोगों की दिक्कतें भी सुनेंगे। तो सोचिए, दफ्तर खोलेंगे का मतलब समझ रहे हैं ना आप। पंजाब के प्रभारी मनीष सिसोदिया ने कहा कि पार्टी को, ये बहुत सुनने लायक लाइन है मनीष सिसोदिया की, हम नहीं कह रहे। मनीष सिसोदिया ने कहा कि पार्टी की करप्शन के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति है। दिल्ली का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी, जो सबसे ज्यादा तिहाड़ जेल के अंदर बंद रहा दिनों तक, और जो अपनी सीट तो हारा ही हारा, जो पुरानी सीट थी वो भी हार गया, वो भ्रष्टाचारी कह रहा है कि करप्शन के प्रति जीरो टॉलरेंस रख रहे हैं। ये आप सोचो, है ना, बिल्कुल हमने जैसे शुरू में आपको कहा था कि आप ये सोचिए कि चंबल का डाकू कानून की क्लास ले रहा हो, बिल्कुल वैसा है। अब इसका नतीजा है कि आम आदमी पार्टी के विधायक रमन अरोड़ा विजिलेंस की गिरफ्त में आ गए हैं। विजिलेंस को फ्री हैंड दिया गया है। अगर कोई नेता करप्शन करेगा तो बख्शा नहीं जाएगा। हल्के के विधायक रमन अरोड़ा को भ्रष्टाचार केस में विजिलेंस ब्यूरो ने कुछ दिन पहले ही गिरफ्तार किया था। इसके बाद ये माना जा रहा था कि पार्टी उनकी जगह अब कोई नया विकल्प तलाशेगी। आम आदमी पार्टी ने प्रधान अमन अरोड़ा से पूछा कि रमन अरोड़ा अब विधायक बने रहेंगे या नहीं। इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि रमन अरोड़ा जो गलती की थी, सरकार ने उन पर पर्चा दर्ज कर उन्हें जेल पहुंचा दिया। पार्टी की तरफ से अब उनके हलके की जिम्मेदारी नितिन कोहली को सौंपी गई है। इससे सारी स्थिति साफ हो जा रही है। अमन अरोड़ा ने कहा कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में अपने और विरोधियों में कोई फर्क नहीं जानती, सही और गलत में फर्क देखती है। पार्टी ने जो एक्शन लिया उसमें जनता में क्या संदेश गया है वह जरूरी है। विपक्ष वालों का काम विरोध करना है, विरोध में ही विकास है। पार्टी प्रभारी मनीष सिसोदिया ने कहा कि पार्टी लाइन और नियमों के विपरीत जो भी जाएगा उस पर एक्शन लिया जाएगा। पार्टी किसी का बचाव नहीं करेगी। सिसोदिया ने कहा कि पंजाब में उद्यमी व व्यापारियों का आम आदमी पार्टी में रुझान और विश्वास बढ़ा है। हमने आपको बता दिया कि जो पैसा देगा उसको आम आदमी पार्टी आजकल अपने यहाँ कद और पद दोनों दे रही है। इसके अलावा उसे सिर्फ माल चाहिए। दूसरा, अगर आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है सचमुच, तो फिर मनीष सिसोदिया वहां पर क्या कर रहे हैं, सत्येंद्र जैन क्या कर रहे हैं, खुद अरविंद केजरीवाल क्या कर रहे हैं। तो एक बड़ा भ्रम फैलाने की जो राजनीति अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी पंजाब के अंदर कर रही है, ये अब किसी से छिपा हुआ नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने अपनी ही पोल पंजाब के अंदर खोल दी है कि वो कितने बड़े भ्रष्टाचारी हैं। जब वो भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं तो मनीष सिसोदिया को हाई कोर्ट ने 380 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार में सीधे सीधे दोषी पाया था। और अरविंद केजरीवाल तो आज ही अपने पासपोर्ट के लिए गुहार लगा रहे थे, अदालत के सामने गिड़गिड़ा रहे थे, मेरा पासपोर्ट दे दीजिए जनाब। तो आप ये सोचिए, ये भ्रष्टाचारी नेता किस तरीके से दिल्ली के खजाने को लूट कर भागे, और भागने के बाद आजकल पंजाब में अपने आप को सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का विरोधी बता रहे हैं। जो कभी भ्रष्टाचार के मामले में लंबे लंबे समय तक तिहाड़ जेल में बंद थे, जमानतें मिल नहीं रही थी, वो आज अपने आप को भ्रष्टाचार का जीरो टॉलरेंस नीति का जनक मान रहे हैं। तो सोचिए जरा किस तरीके के लोग हैं और कैसा भ्रम फैलाते हैं। दरअसल अरविंद केजरीवाल की पूरी राजनीति ही भ्रम से और झूठ फरेब मक्कारी से भरी हुई राजनीति है। पूरी राजनीति को प्रदूषित किया है इन्होंने, लेकिन आज अपने आप को सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का विरोधी बताकर पंजाब में एक बार फिर से पंजाब की जनता के आंखों पर पर्दा डाला जा रहा है। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे
तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद।